भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि एक चाइनीज एआई ने पूरी दुनिया का बैंड बजा दिया है? हाँ, हम बात कर रहे हैं डीप सीक की, जिसने सिर्फ एक हफ्ते में एआई दुनिया में बवाल मचा दिया है। भाई, इलॉन मस्क भी बैठा सोच रहा होगा, ये क्या हो गया? जिसमें गूगल का जेमिनाई, मेटा का लामा और ओपन एआई का चैट जीपीटी सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन गए हैं। अब डीप सीक आया है और इसने एआई की असली चक्की पिसवा दी है। तो दोस्तों, आज हम डीप सीक की कहानी जानेंगे, इसका रेवोल्यूशन, इसका इम्पैक्ट और हाँ, थोड़ी मस्ती भी करेंगे अमेरिकन एआई कंपनीज की मजेदार दोस्ती। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज फुल ऑन ब्लास्ट होने वाला है। 20 जनवरी 2025, एक ऐसी डेट जब एआई दुनिया का गेम चेंज हो गया। चाइना की एक रिसर्च लैब ने डीप सीक R1 लॉन्च किया और बस फिर क्या था? ये एक ऐसी एआई निकली जो दुनिया भर के बड़े एआई मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, भाई, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, जब ओपन एआई अपना चैट जीपीटी $200 पर मंथ के लिए बेच रहा था, तब चाइना ने कहा, लो भाई, फ्री में लो। मतलब अमेरिकन कंपनीज तो लग गए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा मोड में। और इसका असर सिर्फ एआई इंडस्ट्री पे नहीं, बल्कि पूरे यूएस स्टॉक मार्केट पे भी पड़ा। एक हफ्ते के अंदर ये यूएस में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड एआई ऐप बन गया और फिर तो यूएस स्टॉक मार्केट का भी बजा बज गया। इमेजिन करो, एनवीडिया जिसमें एआई चिप्स का सबसे बड़ा मोनोपोली था, उसकी वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन से गिर के 2.9 ट्रिलियन हो गई। मतलब एक दिन में 589 बिलियन का लॉस। भाई, अमेरिका के टेक जायंट्स की तो ऐसी हालत हो गई जैसे एग्जाम्स के एक दिन पहले सिलेबस याद आए। आप बताओ, अगर एक एआई ऐसे धमाका करे तो क्या आप चैट जीपीटी की जगह डीप सीक यूज करोगे? कमेंट करके बताओ। और ये एआई किसने बनाया? ये है लियांग वेनफेंग, एक चाइनीज जीनियस जो पहले एक हेज फंड चलाता था और फिर एआई में इंटरेस्ट लेके डीप सीक डेवलप किया। मतलब भाई साहब, एआई को पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक इनोवेशन का टूल मानते हैं। ऐसे विजनरी लोग होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। डीप सीक का इंजन है चेन ऑफ थॉट मॉडल, जो एक एडवांस्ड रीजनिंग सिस्टम है। मतलब अगर आप इससे कोई ट्रिकी सवाल पूछो तो ये चैट जीपीटी की तरह डायरेक्ट नहीं बोलता, पहले लॉजिक लगाता है और फिर आंसर देता है। और सबसे ज्यादा मजेदार चीज, इसका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड। इसका मतलब सिर्फ वही एआई पैरामीटर्स एक्टिव होते हैं जो सवाल के लिए जरूरी हैं, बाकी सब सोटा रहता है। भाई, अमेरिकन एआई तो फुल पावर पे रहता है और बैटरी ड्रेन हो जाता है, और ये सिर्फ सिलेक्टिव पावर यूज करता है। ये होती है एफिशिएंसी। अगर चैट जीपीटी एक आदमी होता तो अब तक डिप्रेशन में होता। भाई, ओपन एआई, गूगल और मेटा तो लग रहा है कि अपना एआई बचाने के लिए ग्रुप थेरेपी पे गए हैं। गूगल का जेमिनाई इतना कंफ्यूज है कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि उसको इंग्लिश सीखनी है या नहीं। और भाई, मेटा का लामा तो अब सिर्फ मीम में बन चुका है। ये सब एआई लग रहे हैं जैसे बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने आए थे और डीप सीक ने आंसर की लीक कर दी। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक ट्विस्ट होता है। डीप सीक एक प्रॉब्लम लेके आया है। ये पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स पे सेंसरशिप करता है। मतलब अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट पे सवाल पूछोगे तो बस साइलेंस। भाई, गूगल और मेटा भी सेंसरशिप करते हैं, लेकिन कम से कम खुल के मना तो नहीं करते। अब असली मजेदार चीज यह है कि अमेरिका ने एआई चिप एक्सपोर्ट चाइना को देना बैंड कर दिया था और इसके चक्कर में चाइना और तेज डेवलप हो गया। मतलब अमेरिका का प्लान उल्टा पड़ गया। आप बताओ, क्या फ्यूचर में एआई का असली बाप चाइना होगा या फिर कोई और नए एआई मॉडल्स आके सबको हिला देंगे? कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, ये थी डीप सीक की धमाकेदार कहानी। एआई का फ्यूचर अब और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे और भी जबरदस्त एआई और टेक रिलेटेड कंटेंट लेके आए, तो लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए सबसे फ्रेश और मजेदार कंटेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एआई के साथ मस्ती करो और चैट जीपीटी को थोड़ा रेस्ट देने दो।